हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज इस संडे के फंडा सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्कल लॉ इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। मतलब जो भी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल लॉ पढ़ा है उसको हम इंजीनियरिंग या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करके बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से बहुत आसान रास्ता निकाल लेते हैं कि उन सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे एंड विद द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि कैसे इसको रियल लाइफ में यूज किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे हाइड्रोलिक मशीन का आपने नाम सुना होगा जिसमें फ्लूइड की हेल्प से आप बहुत लो वेट से बहुत हाई लोड को आप आसानी से लिफ्ट कर सकते हो। लाइक हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक रैम में, इन सब में नाम आपने सुना होगा जिसमें एप्लीकेशन है अगर देखोगे तो पास्कल लॉ का। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारा का सारा प्रोसेस होता कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का टॉपिक है पास्कल लॉ इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट फिनोमिना होता है कि आपका एक बहुत हाई प्रेशर, हाई हाई एरिया वाला आप कंप्लीट पोर्शन पे आप हैवी वेट रखते हो या फिर आप कह सकते हो लोड रखते हो जहां पे आपको इसको लिफ्ट करना होता है। एंड फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इफर्ट माय डियर। यहां पे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड यू सी कि इस बहुत कम इफर्ट की वजह से बहुत हैवी लोड भी बड़ी आसानी से आप लिफ्ट कर सकते हो। एंड अगेन अगर इसमें यूज देखो तो यूज वही आपका पास्कल लॉ का है जो आपने क्लियरली पढ़ा है कि एट अ पॉइंट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन विल बी द सेम। किसी एक पॉइंट पे जो सारी डायरेक्शन में प्रेशर रहने वाला है दैट विल बी द सेम माय डियर, वो क्लियरली आपका सेम रहेगा। तो चलिए इस टॉपिक को इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल लाइफ में अगर इस सेटअप को अरेंज किया जाए तो ये कैसे वर्क करेगा। क्या रियल लाइफ में बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट पे से हम समझेंगे कि क्या रियल लाइफ में ये जो कंप्लीट सेटअप होगा हाई वेट को लो वेट से लिफ्ट कर पा रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सेटअप की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने ऑलरेडी एक एग्जांपल में देखा कि कैसे आप किसी एक एंड पे कम फोर्स लगा के दूसरे एंड से हाई फोर्स आप लिफ्ट कर सकते हो। इसी कंप्लीट पूरे एक्सपेरिमेंट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। एक छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे और यही सब जो आपके लॉ होते हैं, आप पास्कल लॉ लीजिए या फ्लूइड मैकेनिक्स से किसी भी मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी ले लीजिए, बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, तभी चीजें समझ में आएंगी। जरूरी नहीं, छोटी छोटी एक्टिविटी से भी इन सब लॉज को प्रूव कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको इसी पास्कल लॉ को एक्सपेरिमेंटली आप देखना चाहोगे तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये दो सीरिंज ली हुई है जो एक पाइप के थ्रू कनेक्ट है और इन दोनों में वाटर कलेक्ट किया हुआ है, दोनों में वाटर है। एंड आफ्टर दैट इसी की हेल्प से इसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देख पाओगे तो इसका बहुत ज्यादा है। सो ये आपका 20 ml का सिरिंज है एंड दिस वन इज 5 ml। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इन दोनों का बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब इसको हम कंप्लीट अरेंज इस तरह से करते हैं कि जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है उस पर बहुत ज्यादा वेट हम पुट करेंगे और जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है देखेंगे कितना ज्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी उस वेट के लिए। इन वेट को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे आप ये वेट देख पा रहे हो 2 kg के वेट है और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर 2 kg से ज्यादा भी हमको रखना पड़ा तो इस कंप्लीट सिरिंज को मैं यहां पे जस्ट लाइक अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पे हम फिट कर देते हैं लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट जितने भी वेट होंगे ये सारे वेट विल ट्राई टू राइट समवेयर हियर, यहां पे लिफ्ट करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है वेट का और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से। इस पे जब मैं इफर्ट लगाता हूं तो कितना चेंज आता है, या जब इस पे वेट आपका इंक्रीज होता चला जाता है तो इसमें लिफ्ट में क्या, इसमें इफर्ट में क्या चेंज आता है। तो इन सारी चीजों को और डिटेल में देखेंगे। लेट्स ट्राई टू चेक दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 4 kg का वेट रखा हुआ है और देखते हैं कितना ज्यादा इफर्ट की जरूरत पड़ती है इसको लिफ्ट करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सिंपल देख सकते हो, इसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। तो यहाँ पे एक बहुत आसानी से बहुत कम फोर्स लगाने के बाद में आप इस 4 kg को फोर्स को उठा सकते हो। लेट्स सी, आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हो कि बहुत आसानी से ये जो 4 kg का वेट है आपका लिफ्ट हो जा रहा है। जस्ट चेक इट अगेन। फिर से हम यहां पे एक बहुत कम फोर्स लगाते हैं और 4 kg का फोर्स बड़ी आसानी से लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो यही आपका एक सिंपल लॉ होता है पास्कल का, जिसमें आप दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल करके
कम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बहुत ज्यादा फोर्स बहुत ही आसानी से लिफ्ट करा सकते हो लाइक दिस। इवन इससे ज्यादा भी फोर्स उठाया जा सकता है इफ यू इंक्रीज अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑन दिस हैंड। दोस्तों जैसे कि आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम 4-5 केजी के वेट को बहुत आसानी से लिफ्ट कर पा रहे हैं, बहुत कम इफर्ट से आप 4-5 केजी का वेट आसानी से लिफ्ट कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक अरेंजमेंट। अब इस कंप्लीट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और ये यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है लाइक इन दिस केस। यस, अब इसी को समझने की ट्राई करते हैं कि ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट था जो आपने देखा था। एक जहां पे आपने 5 ml वाला सीरीज था उसमें आप ये मान सकते हो कि उसकी डायमीटर D1 थी जो बहुत कम थी, और जो 10 ml वाला सीरीज था और 20 ml वाला सीरीज उसकी जो डायमीटर थी दैट विल बी D2 जो बहुत हैवी थी, और जो आपका लोड रखा हुआ था दैट वाज इन दिस साइड, ये यहां पे रखा हुआ था, आई कैन से W माय डियर। सो वी नो वेरी वेल कि यहां पे अगर आप प्रेशर की कंडीशन देखते हो, सो एट दिस टाइम दिस विल बी द प्रेशर and at this end my dear this will be the pressure like this। और हमने पास्कल लॉ क्या पढ़ा है कि चाहे आप इस एंड पे प्रेशर लगाते हो और यू अप्लाई द प्रेशर एट दिस एंड, इन बोथ द एंड माय डियर योर प्रेशर विल बी द सेम। सो अगर मैं इसको P1 लिखता हूं और इसको माय डियर P2 लिखता हूं, आई कैन सिंपली से एज पर द पास्कल लॉ दैट P1 will be exactly equal to P2। in this case if we write P1 will be equal to F1 divided by A1, A1 is the area of this one, and it will be equal to F2 divided by A2 my dear, clear or not? So after that F1 means what effort I need to apply, कितना effort मुझे लगाने की जरूरत पड़ रही थी, that is F। so यहां से अगर हमको चेक करना पड़े F, that value will be F2, W है आपका, that will be equal to A1 divided by A2 my dear। So in this case if we numerically check, अगर यहां से हम numerically भी चेक करते हैं तो A1 की वैल्यू is very very less as compared to A2, that is the reason effort required to lift that weight W will be very very less like this। तो इन दिस वे एक बहुत कम इफर्ट से भी आप एक हैवी वेट को बहुत आसानी से लिफ्ट कर सकते हो, और यही आपका कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक मशीनरी का, यही आपका कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का माय डियर। तो आई होप इसी तरह से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड को, या फिर आप कह सकते हो स्पेशली वाटर को, एक इंटरमीडिएट लिंक मान के उसका एप्लीकेशन करने के बाद में हम उसी को माय डियर यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। तो आई होप ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे पास्कल लॉ को, किस तरह से आप पास्कल लॉ को रियल लाइफ एप्लीकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हो, और बहुत कम लोड से, बहुत कम इफर्ट से बहुत हैवी लोड तक आप लिफ्ट कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल।